I'm audible to all? Yes, ma'am. आवाज सबको आ रही है? यस मैम। ठीक है। आवाज आ रही है। यस अपने आप को ना म्यूट कर लो। whenever you have some question in your mind, कोई डाउट है, कोई बात करनी है, then mute yourself, unmute yourself। तो पहले म्यूट कर लो, उसके बाद अगर कोई डाउट है, कोई बात है, तो फिर आप अपने आप को अनम्यूट करना, then आप you can ask any type of question, okay? I'm audible to all of you? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Audible to all? Yes, ma'am. Okay. Make it sure everyone have a copy and pen. सबके पास पेन एंड कॉपी हो। अगर नहीं है तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, तो अरेंज कर लो, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, हर किसी के पास पेन हो, कॉपी हो, साथ साथ में हेडिंग्स लिखोगे। अगर नहीं है तो अरेंज कर लो। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? Yes, ma'am. स्क्रीन सबको विजिबल है? ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट नेम लिखो। अपनी कॉपी पे नोट डाउन करोगे। whenever you will come to the college, तो मैं कॉपीज चेक करूंगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट नेम लिख लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, जिसको बोलते हैं oops यूजिंग C++। सब्जेक्ट नेम क्लियर है? सब्जेक्ट नेम इज क्लियर टू ऑल? यस मैम। थोड़ा थोड़ा ना आप काइंडली रिस्पॉन्ड किया करो कि नाउ इट इज क्लियर, नाउ इट इज नॉट क्लियर। तो फिर मेरे को पता लगेगा ना कि आपको सुनाई दे रहा है, यू आर रीडिंग, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, आपको समझ आ रही है। तो ऐसे नहीं है कि अपने पूरे का पूरा ही अपने आप को म्यूट रखना है। मतलब म्यूट रखो लेकिन बात ना करो। और इस केस में क्या है कि रिस्पॉन्ड करो, ठीक है? तो सब्जेक्ट नेम है यस मैम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, शॉर्ट में इसको बोलते हैं oops यूजिंग C++, ठीक है? यस मैम। और सब्जेक्ट कोड है UGCA 1909, ठीक है? तो दोनों अपनी कॉपी पे लिख लो। सब्जेक्ट नेम है oops यूजिंग C++, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। सब्जेक्ट का कोड है UGCA 1909। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. चलो, मैम। सबको क्लियर टू एवरीवन? Yes, क्लियर मैम। ma'am. गुड, वेरी गुड। जो बच्चे लेट आए हैं, दिस इज द फर्स्ट क्लास, तो आई एम गिविंग यू अ चांस टू एंटर इन द क्लास विद अ 2-3 मिनट लेट। लेकिन फ्रॉम कमिंग वीक्स कोई लेट नहीं आएगा। 11:45 इज द टाइम ऑफ द क्लास। ट्राई टू ज्वाइन ऑन द सेम टाइम। तो सेम टाइम पे ही ज्वाइन करने की कोशिश करो, ठीक है? Yes, ma'am. तो सब्जेक्ट नेम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं oops यूजिंग C++। और इसका सब्जेक्ट कोड है UGCA 1909। नाउ स्टार्ट। पैटर्न जो आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, इंटरनल होगा 40 मार्क्स का। इंटरनल का मतलब है जिसमें आपके दोनों MST इंक्लूडेड होंगे, जिसमें आपकी मतलब 1, 2, 3 जितनी भी असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी वो सारी इसमें एडअप होगी इंटरनल में। मींस जितनी असाइनमेंट्स मिलेंगी प्लस दोनों MST, इन सबका टोटल आपका क्या होगा? इंटरनल। और इंटरनल कितने मार्क्स की होगी? आपकी 40 मार्क्स की, ठीक है? यस मैम। मैम। उसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल।
एक सेकेंड, एक्सटर्नल होगा 60 मार्क्स का। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो आपका थ्योरी पेपर होगा, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पेपर आएगा, आपने आंसर करना है, डेट इज ऑफ 60 मार्क्स। तो टोटल सी प्लस प्लस, टोटल आपकी सी प्लस प्लस होगी 100 मार्क्स की। इंटरनल 40 का है और एक्सटर्नल 60, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें पैटर्न में? नो मैम, क्लियर है मैम। ठीक है, क्लियर है, गुड। चलो, तो सबसे पहले मूव टू द सिलेबस। देयर आर 4 यूनिट्स इन द सिलेबस, 4 यूनिट्स होंगे। तो फर्स्ट यूनिट में हम बेसिक पढ़ेंगे, डेट इज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब इसमें सिंपल सा आएगा कि सी प्लस प्लस है क्या, इंट्रोडक्शन होगी ऊप की, उसके फीचर्स क्या है, क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सी प्लस प्लस के, प्रोग्राम मतलब क्या स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्राम का, मींस कौन सी हेडर फाइल्स है, क्या इसमें इनपुट फंक्शंस कौन से हैं, आउटपुट फंक्शंस कौन से हैं, वो सारा इसमें आएगा। कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग मींस कि आप कैसे कंपाइल करते हो, कैसे एग्जीक्यूट करते हो, वो सारा इसमें आएगा। डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज मींस सी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मींस सी प्लस प्लस। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस है क्या, उसके फीचर्स क्या चीज है, क्या कंपोनेंट्स है उसके, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कैसे होता है, कैसे बनता है, प्रोग्राम बनाने के बाद मैंने कैसे उसको कंपाइल करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? Yeah, all Yes, clear, ma'am. ma'am. Yes, तो ma'am. आई एम गिविंग 2 मिनट्स, पूरी क्लास को मैं 2 मिनट दे रही हूँ, पढ़ लो एक बार टॉपिक्स को, फिर हम यूनिट 2 को डिस्कस करते हैं। पहले देख लो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो बोलो। कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, ma'am. पढ़ रहे हो कि वैसे ही मतलब बोल रहे हो नो? पढ़ रहे हो ना? मैम पर Yes, ma'am. वेरी गुड, अगर पढ़ोगे तो आपका ही बेनिफिट है। नाउ कम टू यूनिट 2, दूसरा यूनिट देखते हैं उसमें क्या है। इसमें आएगा यूनिट 2 के सिलेबस में आएगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्लस प्लस का। सी प्लस प्लस में मेन रोल ही ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का होता है। और एक कंसेप्ट इसमें आता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमएसटी में भी इसका क्वेश्चन आता है और फाइनल में भी आता है कि कंस्ट्रक्टर क्या चीज है। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्लास चीज क्या होती है, ठीक है, उसके मेंबर फंक्शंस कैसे बनते हैं, हम कैसे क्लास के ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करेंगे, कैसे हम उसके मेंबर्स को, वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस करेंगे, कितनी टाइप के मेंबर फंक्शंस हम पढ़ेंगे, असेस स्पेसिफायर्स क्या चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है सी प्लस प्लस में। एक प्राइवेट होते हैं, एक पब्लिक, एक प्रोटेक्टेड। और लास्ट टॉपिक इसमें आता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि जो ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे उसका क्या बना देंगे, एक एरे। उसके बाद हमारे पास है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर चीज क्या है, पैरामीटराइज्ड का क्या मतलब है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या चीज है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर मतलब एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर कैसे हम कॉल करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, डायनामिक इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट्स की, और डिस्ट्रक्टर कैसे करेंगे। देखो एक बात तो ध्यान से देख लो कि जो सी प्लस प्लस है इसका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें प्रोग्राम नहीं है। तो मे बी यूनिट 1 ऐसा होगा कि जिसमें प्रोग्राम ज्यादा नहीं होंगे, सिंपल सिंपल है। उसके बाद यूनिट 2 जैसे क्लास है, क्लास की डेफिनेशन लिखेंगे, साथ में ही प्रोग्राम, मेंबर फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है, तो हर किसी की डेफिनेशन साथ में प्रोग्राम। तो बिना प्रोग्राम सी प्लस प्लस नहीं चलेगी। इज दैट क्लियर? Ma'am. Yes, सब ma'am. सबको क्लियर है? गर्ल्स किसी ने नहीं ज्वाइन की क्लास? गर्ल्स, आपकी क्लास में गर्ल्स है संदीप, पलक, सांची, सुक्षम, गुड़िया,
और क्या थी एक लड़की, रिंकी। और Yes, ma'am. आप सब सुन रही हो, देख रही हो स्क्रीन को? Yes, ma'am. हाँ, गुड़िया के साथ एक नफीशा। हाँ, इतनी गर्ल्स है ना, और एक लड़की है रजनी। सारी प्रेजेंट है क्लास में? यूनिट 2 में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, और साथ में एक टॉपिक आएगा कंस्ट्रक्टर। तो सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, डे बाय डे हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, साथ में उसका प्रोग्राम रन करेंगे। नाउ सी यूनिट 3 में क्या आएगा। यूनिट 3 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट 3 में आएगा हमारे पास इनहेरिटेंस एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सारी C++ बहुत इंपॉर्टेंट। इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे, जिसमें इनहेरिटेंस में क्या सिलेबस दिया है यूनिवर्सिटी ने। सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस को देखेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस होगा, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस होगा। इनहेरिटेंस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर बार पेपर में एमएसटी चाहे फाइनल है तो इसमें जो 3 4 आपको 5 टाइप्स दी है, इसमें कोई 2 टाइप्स हमेशा आती ही आती है इनहेरिटेंस की। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में भी हम 2 टाइप के ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग है क्या चीज, कैसे हम उसको यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। नाउ टेल मी व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर है क्या चीज, क्या चीज है क्लास ऑपरेटर? व्हाट इज ऑपरेटर? What? व्हाट इज ऑपरेटर? बताओ ऑपरेटर क्या चीज है? Ma'am, बोलो। an operator is a symbol that operates on value of a variable. ठीक है, यूनरी ऑपरेटर क्या चीज होते हैं? यूनरी ऑपरेटर बाकी क्लास कहाँ पे है? यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है? हाँ जी गर्ल्स, बॉयज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर? मैम, यूनरी ऑपरेटर में 2 ऑपरेटर होते हैं, अच्छा, इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग। वेरी गुड। और बाइनरी में क्या होता है? मैम, बाइनरी का तो देखो, यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिसमें एक ही ऑपरेंड होता है। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, A++ B++, ऐसे ही होता है ना। बाइनरी में यस मैम। 4 आते हैं मैम। बाइनरी में 2 ऑपरेंड्स होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया A+B। A+B का मतलब है, देखो सी, एक सेकेंड, हम कहाँ पे हैं? यूनरी की बात कर रहे हैं ना, तो यूनरी में क्या होता है? यूनरी में तो 2 ही आते हैं, आप A बाइनरी प्लस, में बता रहे। बाइनरी में तो 4-5 आते हैं ना। जैसे मैंने लिख दिया A++, तो हाँ। इस केस में A मेरा ऑपरेंड है ना, यस, और प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हाँ, तो इस केस में मैं कितने, जो मैं A++ लिखा है, इसमें मैंने कितने ऑपरेंड्स को यूज किया है? 2, ऑपरेंड्स देखो कितने हैं, एक ही है ए। एक ही है। तो जिस ऑपरेटर में, चाहे मैंने A++ लिख दिया, चाहे मैंने ए माइनस। डी माइनस माइनस लिख दिया, तो प्लस यस, प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट, माइनस माइनस का इंक्रीमेंट मतलब है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट। यस, तो यस। जिसमें एक ही ऑपरेंड हो आपके पास, ऑपरेंड का मतलब है इंग्लिश के अल्फाबेट्स लाइक A B C D, जिसमें एक ही हो तो उसको क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेंड्स। हाँ। तो यस, जिसमें जिसमें एक ऑपरेंड हो उसको क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर। अब देखो मैंने लिख दिया A+B, ये कौन सा ऑपरेटर हो गया? बी, बाइनरी ऑपरेटर्स। इसमें कितने ऑपरेंड्स हैं? 2, कौन कौन से? ए और बी।
ए और बी, वेरी गुड। तुम रोशन हो? यस सर, यस मैम। गुड। तो जिसमें एक ही ऑपरेंड हो, लाइक चाहे ए लगा लो, चाहे बी लगा लो, पी लगा लो, मतलब जिसमें एक हाँ, जिसमें एक ऑपरेंड हो उसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। और जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेंड हो, जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, कितने टाइप्स के होते हैं, चाहे जैसे ए प्लस बी है, बी माइनस एन है, ठीक है। और ए, एक सेकेंड, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला है। हाँ, जिसमें मतलब एक से ज्यादा ऑपरेंड होते हैं, डेट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। जिसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है, डेट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, यस मैम। बाकी क्लास को भी क्लियर है? सबको क्लियर है। सबको क्लियर है, बहुत Yes, अच्छी ma'am. बात। Yes, ma'am. गुड। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग है क्या चीज, कैसे यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड होगा, कैसे बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड होगा, और उनके रूल्स क्या है। मतलब जब मैंने ओवरलोड करना है तो कैसे, कौन सी इंस्ट्रक्शंस होगी, कौन सी गाइडलाइंस होगी जो मैंने फॉलो करनी है। ठीक है, या मैम। नेक्स्ट लास्ट यूनिट है जिसमें हमारे पास आएगा पॉलीमॉर्फिज्म एंड फाइल हैंडलिंग। पॉलीमॉर्फिज्म में हम 4-5 डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें है एक अर्ली बाइंडिंग। अर्ली का मतलब है फिक्स्ड बाइंडिंग, स्टैटिक, जो एक बार मैंने लिंक कर दिया जिन फाइल्स को, वो दोबारा चेंज नहीं होगी। लेट बाइंडिंग का मतलब होता है किसी चीज को बाइंड करना, ज्वाइन करना। तो लेट बाइंडिंग का मतलब है कि जब प्रोग्राम रन करेंगे उस टाइम पे भी हम बाइंडिंग कर सकते हैं। लेट बाइंडिंग, इसको लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं और इसको डायनामिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्चुअल यस मैम। फंक्शंस। वर्चुअल फंक्शंस पढ़ेंगे, क्या चीज है प्योर वर्चुअल फंक्शन, क्या चीज है अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या है। फाइल हैंडलिंग के टॉपिक आएंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल, मतलब कैसे किसी फाइल को ओपन एंड क्लोज करना है, कैसे उसमें से कंटेंट रीड और राइट करने हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? या ओके मैम। सबको क्लियर है, पूरी क्लास को? Yes, ma'am. So this is the syllabus that we will study in this semester. C++ है क्या, ऑब्जेक्ट क्या चीज है, उसमें क्लासेस क्या चीज है, इनहेरिटेंस क्या चीज है, वो सारे का सारा हम किस में पढ़ेंगे, C++ में। ठीक है, इस प्रोग्राम को फटाफट अपनी कॉपी पे लिख लो। जब लिख लिया तो बोल देना कि हमने लिख लिया है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ C++। फटाफट इसको कॉपी पे लिखो सारे। सभी लिख रहे हो? Yes, ma'am. गुड, Yes. इसको लिख लो अच्छे से। हेडिंग डाल लो, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ C++।
लिख लिया सबने? मैम लिख लिया मैम। यस मैम। यस मैम लिख लिया। यस मैम लिख लिया। गर्ल्स आपने लिख लिया? Yes, ma'am. कौन कौन सी गर्ल्स प्रेजेंट है? गुड़िया है, Yes, ma'am. नफीशा है, संदीप, संदीप तुम हो क्लास में? संदीप कौन? Yes, ma'am. ओके, पलक, Yes, ma'am. सुक्षम, Yes, ma'am. सांची, Yes, ma'am. रजनी, Yes, ma'am. रिंकी तिवारी। Yes, ma'am. गुड, सबने लिख लिया प्रोग्राम? Yes, ma'am. चलो, तो सबसे पहले क्या लगाया इसमें? हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, वो जैसे सी में लगता था वैसे ही इसमें आएगा। नाउ सी में आप सबसे पहले कौन सी हेडर फाइल यूज करते थे सी में? स्टूडियो। लेकिन अब बात सी की नहीं, सी प्लस प्लस की हो रही है, तो इस केस में कौन सी हेडर फाइल आएगी? IO स्ट्रीम। iostream.h। आई का मतलब है इनपुट, ओ का मतलब क्या है? आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। iostream मींस इनपुट और आउटपुट। इसका मतलब है कि जो फंक्शन मैंने इनपुट करवाना है, जो मैसेज मैंने आउटपुट के लिए डिस्प्ले करवाना है, उन दोनों फंक्शंस की डेक्लेरेशन कौन सी हेडर फाइल में होगी? iostream.h। ठीक है, उसके बाद हमने एक फंक्शन लगा, सॉरी हेडर फाइल नेक्स्ट हैश इंक्लूड के साथ कौन? conio.h। conio.h किसके लिए लगाई हमने? getch के लिए, जहां getch e के लिए, get char, puts, gets, वो सबके लिए कौन सी हेडर फाइल होती है? conio.h। लेकिन जो इनपुट फंक्शंस होते हैं उनके लिए कौन सी हेडर फाइल? इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए कौन सी हेडर फाइल है बताओ? iostream.h। और getch वगैरह, gets, puts वगैरह, इन फंक्शंस के लिए कौन सी हेडर फाइल है? conio.h। ठीक है, तो आपने हेडर फाइल्स लगा ली। उसके बाद हमने void main लगा दिया। void एक डेटा टाइप है जो एम्प्टी है। ठीक है, मेन एक फंक्शन होता है जिससे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद करली ब्रैकेट लगा दी। यस। अब जो मैंने मैसेज प्रिंट किया, वेलकम टू BCS सेकेंड सेमेस्टर, सी, इस केस में हम सी में यूज करते थे printf एंड scanf। ऐसे दो फंक्शन थे ना, printf एंड scanf। यस मैम। printf किसके लिए था? इट इज फॉर इनपुट और आउटपुट। कोई printf, वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। इनपुट मैम। printf किसके लिए था? याद करो, प्रिंट printf करने के लिए। हाँ, मतलब प्रिंट कोई मैसेज शो करने के लिए, कुछ डिस्प्ले करने के लिए, मतलब आउटपुट स्क्रीन पे कुछ शो करना है, तो हम किसको यूज करते थे? printf। प्रिंटर। आपसे, यूजर से कोई इंफॉर्मेशन गेट करनी थी तो हम इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते थे सी में? मैम सी में मैसेज प्रिंट करवाना है, आउटपुट शो करवानी है, तो printf आ गया। लेकिन सी में इनपुट फंक्शन कौन सा था? Scanf। scanf। तो इन दिस वे C++ में स्कैन एफ तो रीड करता है वैल्यू मैम। क्या बोल रहे हो रोशन? मैम स्कैन एफ तो जो प्रिंट करवा रहा है उसको तो रीड करवाता है ना। हाँ, इनपुट लेता है ना यूजर से, रीड करवाता है उसकी इनपुट को। नहीं ना। C++ में क्या होगा कि जब आपने कोई मैसेज शो करना है, आपने कोई आउटपुट डिस्प्ले करनी है, तो अब हम आउटपुट के लिए printf नहीं, हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? cout। ठीक है, यस। तो C++ में आउटपुट के लिए, किसी मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए, किसी मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे C++ में? cout। यूजर से कोई इंफॉर्मेशन गेट करनी है, कोई इनपुट रीड करनी है, तो इनपुट के लिए, जस्ट वेट एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इनपुट के लिए हमारे पास फंक्शन होगा cin। सबको दिखाई दे रहा है ना जो मैं लिख रही हूँ? यस मैम। तो
इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन होगा? इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन है क्लास? in. सी इन। ठीक है, इसको ना कॉपी पे साथ में नोट डाउन करो, इसके नीचे में लिख देती हूँ। इनपुट के लिए सी इन और एक सेकेंड, और आउटपुट के लिए कौन सा है, क्या लिखूं? सी आउट। सी आउट। सी इन के एरोज इनवर्ड्स हैं, उसकी तरफ आएंगे। सी इन एरोज उसकी तरफ आ रहे हैं, मतलब वो यूजर से कुछ गेट कर रहा है। सी आउट के एरोज बाहर को जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब है वो इंफॉर्मेशन को फ्लो आउट कर रहा है, वो कहीं डिस्प्ले करवाने जा रहा है, ठीक है। या मैम। Yes, ma'am. तो इनपुट अगर आपने यूजर से इनपुट लेनी है तो नाउ टेल मी वन थिंग, सी में इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन है? सी में प्रिंट अप। अच्छा, सी में इनपुट के लिए फंक्शन था स्कैनएफ। सी प्लस प्लस में कौन सा आ गया? सी आउट मैम। और बताओ इसमें सी में आउटपुट फंक्शन कौन सा था आउटपुट के लिए? printf। अब सी प्लस प्लस में आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन आ गया? सी आउट। दोनों के सिंटेक्स में कोई डिफरेंस है कि नहीं? सिंटेक्स में कोई डिफरेंस है? Hi, ma'am. है ना? यहां तक सबको क्लियर है? Yes. देखो आगे के टॉपिक्स जो बड़े बड़े टॉपिक्स है ना, ऑब्जेक्ट्स हो गए, क्लासेस हो गए, वो बड़े बड़े टॉपिक तभी आपको समझ आएंगे अगर आपको बेसिक वर्किंग ऑफ सी प्लस प्लस पता होगी। अगर पूरे सेमेस्टर में आपको इतना ही नहीं पता चला कि इनपुट के लिए सी इन है और आउटपुट के लिए सी आउट है, तो फिर थोड़ी दिक्कत में आओगे। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास, तो इसमें कोशिश करो कि आपको बेसिक्स सारे क्लियर हो, ठीक है। यस मैम। तो सी आउट में मैंने मैसेज, अगर जिसके पास भी इसका है ना सॉफ्टवेयर सी प्लस प्लस का, तो इसको प्रोग्राम को रन करके देखना, एज इट इज मैसेज आएगा, वेलकम टू बीसीएस सेकंड सेमेस्टर। मैंने मैसेज प्रिंट करवाया, उसके बाद क्या लिखा हमने? सी आउट के बाद क्या स्टेटमेंट है? कैपिटल गेट सी एच। इसका अच्छा, अगर मैं इस प्रोग्राम में अभी गेट सी एच रिमूव कर दूंगी तो क्या मैंने जो पूरा प्रोग्राम लिखा है वो रन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं मैम। नहीं होगा। और कोई बताओ? नहीं होगा। नहीं होगा। होगा रन मैम। मुझे यहाँ तक मुझे याद है आपका वाइवा मैंने लिया था सी का, है ना? जी मैम। तो मैंने कोई एक बात आपको बताई भी थी उस टाइम जी। तो अब बताओ कि अगर गेट सी एच मैंने उड़ा दिया मैम अब हाँ बोलो। मैम रन होगा लेकिन मैम तुरंत वहां से हट जाएगा मैम। वेरी एक ही गुड। बार शो करेगा। हम देख नहीं पाएंगे उसको। वेरी गुड। गेट सी मैम एच देख का पाएंगे एक बार में जल्दी जल्दी से उसकी आउटपुट आएगी और वो वापस चली जाएगी, ठीक है ना? तो गेट सी एच का मतलब ऐसे नहीं है कि गेट सी एच का कोई प्रोग्राम में नहीं लगाओगे तो एरर ही आएगा या रन नहीं होगा। नो, गेट सी एच लगाओ या ना लगाओ वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर नहीं लगाओगे तो आउटपुट आएगी, फटाफट दोबारा आप प्रोग्राम वाली स्क्रीन में आओगे। अब मैंने लेट अस सपोज कि अब मैंने लगा दिया है गेट सी एच, अगर लगाओगे तो उसका बेनिफिट है कि जब तक मैंने सारा प्रोग्राम लिखा, फाइल पे गई, इसको सेव किया, कंपाइल किया, रन किया, वो चल पड़ा, ठीक है, उसकी आउटपुट आ गई। अब वो आउटपुट वाली स्क्रीन तब तक आपके सामने रहेगी जब तक आप कोई कीबोर्ड की प्रेस नहीं करोगे, ठीक है। यस मैम। लेकिन अगर गेट सी एच नहीं लगाओगे तो फिर भी प्रोग्राम चलेगा, आउटपुट आएगी, लेकिन वो ज्यादा टाइम वहां पे स्टे नहीं करेगी। Is that clear to all? यस मैम। यस मैम। चलो आओ अब आप सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बातों को। टेल मी, आपके सब्जेक्ट का नेम क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। वेरी गुड।
और अब जैसे सी में हेडर फाइल्स इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए होती थी stdio.h। सी प्लस प्लस में इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए कौन सी हेडर फाइल यूज करोगे? आंसर करो इस बात का। सी प्लस प्लस में इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए कौन सी हेडर फाइल है? बोलो क्लास। आईओ स्ट्रीम मैम, आईओ स्ट्रीम। iostream.h। मैंने getch लिखा है, getch e लिखा है, तो इन सब के लिए कौन सी हेडर फाइल है? यार मैं नहीं अरे यार साला याद नहीं सुबह अनम्यूट करो अर्चना। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन सबको विजिबल है? यस मैम। यस मैम। तो एक बार अच्छे से सुन लो, मैं दोबारा से बता रही हूँ। अब सी की नहीं, सी प्लस प्लस की क्लास है सेकंड सेमेस्टर में। इसमें इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए हमारे पास हेडर फाइल होगी iostream.h। आई का मतलब है इनपुट, ओ का मतलब होगा आउटपुट, ठीक है। और सी प्लस प्लस में इनपुट के लिए यस मैम। सी प्लस प्लस में इनपुट के लिए फंक्शन यूज होगा सी और आउटपुट के लिए सी आउट। अब इसमें प्रिंटफ और स्कैनफ का कोई रोल नहीं होगा, ना ही आप प्रिंटफ स्कैनफ को यूज करोगे, ना ही उसको बोलोगे, ना ही stdio.h का कोई काम है। iostream.h पूरी की पूरी सी प्लस प्लस में चलेगी। इनपुट के लिए मेरे पास फंक्शन होगा सी इन, आउटपुट के लिए फंक्शन होगा सी आउट। getch e लगा लो, getchar लगा लो, putchar लगा लो, gets लगा लो, puts लगा लो, जो भी आप लगाओ वो सबकी डेफिनेशन किसमें मिलेगी? conio.h हेडर फाइल में, ठीक है। मैम बोलो। मैम एक क्वेश्चन था मैम। बोलो। मैम इसमें क्लियर स्क्रीन लगा सकते हैं या नहीं? हाँ वो तो मर्जी है ना, वो तो मैंने वैसे ही नहीं लगाई, लगा लो। मैम इसमें क्लियर स्क्रीन लगा सकते हैं मैम? लगा सकते हैं, देखो सी प्लस प्लस है सारी सेम ही, ऐसे ही होती है ना। हेलो CLRSCR ऐसे ही है ना, सिंपल लगाओ। आवाज मैम क्लियर आवाज नहीं आ रहा। मैम आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा ना नेटवर्क का इशू है, थोड़ा सा है इसमें। अब आवाज ठीक है? जी मैम। इस प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो बोल लो, बिकॉज आज मैंने स्ट्रक्चर करा दिया, कल से मैंने आपसे पूछना है, बताना नहीं है कि इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन है, आउटपुट के लिए कौन सा है, कौन सी हेडर फाइल यूज करेंगे। अभी स्क्रीन आपके सामने है पूरे प्रोग्राम में, इसके स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ पे गेट ch जो है वो कैपिटल क्यों लिया गया है, स्मॉल में क्यों नहीं वर्क कर सकता है? करेगा, स्मॉल में कर देते हैं, वो मे भी थोड़ा स्लाइड का इशू होगा, ठीक है। यस। सबको क्लियर हो गया कि इसमें? अच्छा बताओ, अब सी प्लस प्लस में कौन सी हेडर फाइल होगी इनपुट आउटपुट के लिए? वो iostream मैम। iostream.h मैम। iostream.h। इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन होगा? सीन। आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन होगा? सी आउट। मैम बाकी सेम चलेगा, वॉइड मेन अपना काम करेगा जैसे वो सी में करता था, ब्रैकेट्स का अपना काम है, क्लियर स्क्रीन भी वैसे ही चलेगी, getch भी वैसे ही चलेगी। सिर्फ इसमें दो ही चीजों में डिफरेंस आ रहा है, एक हेडर फाइल चेंज हो रही है, iostream.h आ रही है, दूसरा इनपुट आउटपुट फंक्शंस अलग से हैं, उसमें printf scanf थे, इसमें cin और cout है। इज दैट क्लियर? ऑल क्लियर मैम। Yes. अब किसी को कोई डाउट हो इसमें मैम नो डाउट। तो चले नेक्स्ट स्लाइड पे। यस। चलो। यस मैम। अच्छा एक बात ना कॉपी पे लिख लो। यस मैम। एक हेलो मैम। हाँ जी बोलो रोशन।
इसमें जो लिखा गया है सी आउट का जो है, इसमें वेलकम टू BCA सेकेंड सेमेस्टर, हाँ उसके बाद ऑपरेटर का यूज किया है सेमेस्टर के लास्ट में। नहीं, वो तो वैसे ही प्रेजेंटेशन के लिए ही किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई मीन वो जो वेलकम टू है वो ब्रैकेट के अंदर वो पूरे प्रिंट होके आएगा। हाँ, जैसे ऐसे डाला है ना तो सारा प्रिंट हाँ, होगा। डबल सारे कोट से प्रिंट होके आएगा। हाँ, डबल कोट से जो आपने दो हाँ। डबल कोट्स में जितना भी लिखोगे, जैसा भी लिखोगे, हाँ। वो ऐसा वैसा ही एज इट इज आएगा, ठीक है। यस मैम। और इसमें पहले जो जैसे स्कैन ऐप या प्रिंट ऐप जो स्टार्ट करते थे, उसमें जो ब्रैकेट होता था एक ही साइड से स्टार्ट होता था, लेकिन अगर C++ में यूज करते हैं हाँ तो ये डबल वो ग्रेटर देन का ही उपयोग करना है फर्स्ट में ही, यही ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सी इन में हमेशा आप ग्रेटर देन को ही यूज करोगे, सी आउट में हमेशा ही आप लेस देन को यूज करोगे। हाँ। वो करना ही Yes, करना है। अब वो खत्म हो गए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर थे, परसेंटेज डी वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, थैंक यू मैम। ठीक है, ठीक, थैंक यू। थैंक यू, गुड। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, एक बात कॉपी पे लिख लो। एक क्वेश्चन होता है ना कि व्हाई वी नीड हेडर फाइल्स, कि अब हेडर फाइल्स क्यों चाहिए। एक क्वेश्चन है ना कि बार सी में एसटीडियो लिख रहे हैं, इसमें आयो स्ट्रीम लिख रहे हैं, लेकिन रीजन क्या है, मतलब क्यों आप बार इसको आपने लिखना है। तो हेडर फाइल में लिख लो कि इट कंटेन द डेक्लारेशन ऑफ फंक्शंस। मैं इस पे लिख देती हूँ, एक सेकेंड रुको। अब जो मैं टाइप कर रही हूँ वैसा वैसा लिखोगे, ठीक है। Yes, ma'am. देखो, हेडर फाइल कंटेन्स द declaration of function। आज मैंने आपको ज्यादा फास्ट इसीलिए नहीं करवाया कि फर्स्ट क्लास है, अगर आपको सारा पता होगा देन आप आगे फॉरवर्ड मूव करोगे, ठीक है। हेडर फाइल कंटेन द डेक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। तो आपको Yes, पता हो, आपको कोई भी पूछे ना कि हेडर फाइल क्यों यूज करना है, तो क्यों यूज करते हैं, हेडर फाइल में क्या होता है, क्या चीज होती है हेडर फाइल में, बोलो। Declaration of function. Declaration of function, ma'am. ऐसे ही आंसर करोगे। जो अब ऑनलाइन क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, मैं उसको प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स नहीं दूंगी। दैट्स डन। फंक्शन को डिक्लेयर करता है ना। हाँ, अब बताओ, एक सेकेंड, C++ में कौन सी हेडर फाइल लिखूं, बोलो। iostream.h हाँ, एक सेकेंड, हैश कहाँ से होगा। iostream.h है ना। yes ma'am iostream.h। आई का क्या मतलब है, इनपुट। इनपुट। ओ का क्या मतलब है, output आउटपुट। इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन है, Scene. वेरी गुड। आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन होगा, हमेशा याद रखोगे ना। yes ma'am वेरी गुड, एक सेकंड रुको, ठीक है। तो yes ma'am C++ में हेडर फाइल यूज होगी iostream.h। आयो का मतलब होगा इनपुट, इनपुट के लिए मेरे पास फंक्शन होगा cin। ओ का मतलब होगा आउटपुट, उसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, cout, ठीक है। yes ma'am तो हम हेडर फाइल क्यों यूज करते हैं C या C++ में, व्हाई वी नीड टू यूज द हेडर फाइल। तो आप क्या आंसर करोगे इस क्वेश्चन का कि हेडर फाइल क्यों फंक्शन यूज को करते हैं। मैम फंक्शन को डिक्लेयर डिक्लेयर करने के मैम लिए। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। और iostream.h हेडर फाइल में कौन से फंक्शन की डिक्लेरेशन है, इनपुट आउटपुट में। मतलब कौन कौन से, इनपुट आउटपुट मतलब नाम बता सकते हो कौन कौन से। Scene और Cout। वेरी गुड। तो iostream.h हेडर फाइल में cin और cout दो फंक्शंस होंगे जिसकी डेक्लेरेशन होगी। cin इनपुट के लिए है और cout आउटपुट के लिए। क्लियर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबने लिख लिया।
Yes, ma'am. Yes. चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। आप थोड़ा सिंपल सिंपल ही पढ़ेंगे ताकि आपको इजी लगे और याद रहे। इस स्लाइड में कोई दिक्कत? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो फिर नेक्स्ट चलें। सबको क्लियर है? This program is clear to all? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालो टर्बो C++ डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन। मतलब कैसे डाउनलोड करते हैं C++ को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर को, और कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है? यस मैम। आपके पास तो होगा C का सॉफ्टवेयर, है ना? सी के लिए आपने लिया Yes, होगा ma'am. सर से, सुखप्रीत सर से, जहाँ आपने डाउनलोड किया होगा, जहाँ कॉलेज में से लिया होगा, है ना सबके पास? डाउनलोड किया था। हाँ, मतलब अगर है ठीक है, नहीं तो डाउनलोड कर लो। तो पहला स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, डाउनलोड टर्बो C++। ठीक है? उसके बाद सेकंड स्टेप बोलो क्या लिखा है? अनजिप करना है, उसे एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लो, क्रिएट अ टर्बो C डायरेक्टरी इनसाइड द C ड्राइव, और एक्सट्रैक्ट कर लो उसको। उसके बाद जो इंस्टॉल डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल है उस पर क्लिक कर लो। उसके बाद क्लिक ऑन TC का मतलब है टर्बो C एप्लीकेशंस, जो आपके TC/bin में लिखी है, और उस पे क्या लिखना है आपने, C का प्रोग्राम। मतलब दीज आर द स्टेप्स की हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल C++। ठीक है? यस मैम। यस मैम। उसके बाद आपने क्या करना है, बस इतने से स्टेप्स हैं। पहले डाउनलोड करो, फिर एक डायरेक्टरी बना लो C ड्राइव में, उसमें जो डाउनलोडेड फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, फिर डबल क्लिक करो जो आपने इंस्टॉल किया, और उसके बाद अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर लो। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एक टॉपिक है ना सिलेबस में, C++ प्रोग्राम कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन, वो हेडिंग डाल लो, C++ प्रोग्राम कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। मतलब कंपाइल कैसे करते हैं किसी भी प्रोग्राम को, और एग्जीक्यूट कैसे करोगे। C++ प्रोग्राम कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। ऐसे ही ना स्टेप्स। स्क्रीन सबको विजिबल है? स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? मैम एक क्वेश्चन था मैम। बोलो बोलो, क्या क्वेश्चन है? बोलो। कोई भी सॉफ्टवेयर वर्क नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर सूरज हो आप? सूरज बोलो क्या क्वेश्चन है। कोई भी सॉफ्टवेयर, मैम कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें वर्क नहीं कर रहा है मैकबुक में, वो उसके लिए कोई और एप्लीकेशन अलाउ कर। अच्छा मैक है आपके पास? कोई सॉफ्टवेयर मतलब C++ भी नहीं उसमें सपोर्ट कर रहा है? नहीं मैम। एक ना C++ होती है जैसे टर्बो C++, एक डेव C++ होती है, DEV, डेव C++, उसको ट्राई करके देखो। ओके मैम। हाँ उसको मैम ट्राई। उसका मैक अपडेटेड है इसलिए वो नहीं इंस्टॉल हो रहा है, टर्बो इंस्टॉल हो जाता है मैक में। अच्छा हाँ जी, उसका वो अपडेटेड नहीं है मैक।
तो फिर एक दिन लगाओ, उसको अपडेट कर लो। हाँ वो अपडेट होगा पहले, फिर होगा उसमें install होगा। हाँ, इसीलिए वो पता क्या प्रॉब्लम आ रही होगी, सॉफ्टवेयर उसके न्यू वर्जन के होंगे और वो अपडेटेड नहीं होगा, तो हाँ, मिसमैच हो रहा है ना, वो जो रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर मांगते होंगे वो आपका मैक कैपेबल नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा तब तक जब तक आप उसको अपडेट नहीं करोगे। यस मैम। हाँ, जी मैम। वैसे ना एक डेव सी प्लस प्लस भी होती है, DEV, उसको भी ट्राई करना, अगर किसी के पास नहीं है टर्बो, जहाँ आप इसको भी ट्राई करो, डेव सी प्लस प्लस को। तो ओके मैम। हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कंपाइलर और रन होता है। ऐसी विंडो होती है ना सी प्लस प्लस की, सी या सी प्लस प्लस की। यस मैम। तो सबसे पहले कहाँ पे गए, फाइल पे, फाइल पे, देन गो टू, फाइल के बाद न्यू बटन, न्यू पे गए, पूरा प्रोग्राम आपने लिख लिया, ठीक है। प्रोग्राम लिखने के बाद क्या करोगे, कंपाइल करेंगे पहले। पहले फाइल पे गए, न्यू प्रोग्राम लिख लिया, न्यू प्रोग्राम लिखने के बाद सबसे पहले सेव एज पे जाओगे। सेव कर। जी मैम सेव एज। हाँ, पहली बार सेव करना है तो सेव एज पे जाओगे, ठीक है। तो आपने कोई भी नाम लिख लिया, उसकी एक्सटेंशन .cpp, सी प्लस प्लस की होती है .cpp, ठीक है। तो आप .cpp से उसको सेव एज पे गए, कोई भी लिख लिया, जैसे hello.cpp करके मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद कंपाइल पे गए, कंपाइल किया, अगर कोई एरर है तो मैसेज आ जाएगा, नहीं एरर है तो सिंपली उस पे 0 एरर होगा। कंपाइल करने के बाद आप कहाँ पे क्लिक करोगे, कंपाइलेशन के बाद क्या स्टेप होता है, कंपाइल के बाद रन। हाँ, तो आप सिंपली जो रन कमांड, आपको रन ऑप्शन शो हो रही है, आप इस पे क्लिक कर दोगे और आपके प्रोग्राम की आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। सिंपल स्टेप्स हैं, फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ, पूरा प्रोग्राम लिखो, लिखने के बाद उसको .cpp उसकी एक्सटेंशन है उसके साथ सेव करो, सेव करने के बाद कंपाइल कर लो, कोई एरर है तो पहले एरर को ठीक कर लो, नहीं एरर है तो उसको रन करो और आउटपुट जनरेट कर दो, ठीक है। अब देखो सिंपल स्टेप्स है, फाइल पे गए, न्यू पे गए, आपने पूरे का पूरा ऐसे प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है। पूरे का पूरा प्रोग्राम लिख दिया, उसके बाद आपने उसको सेव किया .cpp, इसकी एक्सटेंशन होती है, जैसे उसमें .c थी, इसमें .cpp, हमने उस प्रोग्राम को सेव किया है फर्स्ट प्रोग्राम .cpp के साथ। प्रोग्राम लिखने के बाद उसको कंपाइल कर लो, चाहो तो कंपाइल पे चले जाओ, नहीं तो Alt+F9 शॉर्टकट की प्रेस कर दो, फिर भी कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल करने के बाद आप उसको रन करना है, रन करने के लिए चाहो तो आप रन पे क्लिक कर दो, नहीं तो Ctrl+F9 पे चले जाओ, उसके बाद आपकी आउटपुट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। यस इन स्टेप्स को पढ़ लो एक बार, सारे स्टेप्स को। स्टार्ट्स। ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप बेसिकली उसने वो बताया है कि अगर आप सीधा पहले प्रोग्राम्स में जाओगे, वहां पे सी प्लस प्लस का फोल्डर फाइंड करोगे, वहां से स्टार्ट करोगे, लेकिन हमारे कंप्यूटर जो कॉलेज में आपने देखा, आपके सीधा आपके पास आइकन होता है, आप उसमें डबल क्लिक करते हो और सीधी सी प्लस प्लस की विंडो ओपन होती है, ऐसे ही है ना, सी की। मैम। हाँ, तो आप स्टेप 2 से स्टार्ट करो, मतलब विंडो आपको मिल गई है ब्लू कलर की, उसके बाद के स्टेप्स देखो। दो एरर। क्या हो गया, 2 एरर आए हैं। कोई रन कर रहा है इसको साइड बाय साइड, इस प्रोग्राम को? यस। क्या है रोशन, एरर आ रहे हैं? नहीं मैम, नहीं आ रहा है। आउटपुट आ गई, वेलकम टू बीसीए सेकंड सेमेस्टर। हाँ आ गए मैम, आ गए। अच्छा, तुम ऐसे करो, ग्रुप में हो ना बीसीए सेकंड वाले में,
यस मैम। उस पे फोटो क्लिक करके सेंड कर दो, ताकि बाकियों को भी पता चले कि ऐसे ही आउटपुट आती है इसकी। अभी कर दे सेंड। तुम सेंड कर पाते हो ना उसमें मैसेज वगैरह? नहीं, बीसीए एडमिन। 2 में नहीं, जो उसका वो होता है वही कर पाता है। अच्छा, एडमिन्स वाला ही होता है, ओके। यस। चलो कोई बात नहीं, मतलब आउटपुट आ गई ना। हाँ आगे मैम। चलो, तो पहले स्टेप क्लियर है सबको? स्टेप 2। क्लियर। चलो, उसके बाद 3 4 5 6 स्टेप को पढ़ लो। सिंपल है कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है? देखो, ध्यान से सुनो। अब क्या होगा कि सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइम मैंने ओपन की है C++, ठीक है? जी। हम गए कंप्यूटर पे, वहां पे आइकन मिला, मैंने उस पर डबल क्लिक किया और ऐसे ब्लू कलर की विंडो आ गई, ठीक है? जी। फाइल पे गए, न्यू पे गए, अपने सारा प्रोग्राम लिख दिया जो अभी आज फर्स्ट प्रोग्राम में कर रहे हैं, वेलकम टू बीसीए सेकंड सेमेस्टर। जब फर्स्ट टाइम किसी चीज को लिखते हो तो उसमें सबसे पहले हम सेव एज पे जाते हैं कि उसको नाम अभी नाम तो नहीं ना दिया आपने प्रोग्राम को कोई भी। तो जब फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम को लिखते हो तो आपने सेव एज के साथ उसको नाम देना है, साथ में एक्सटेंशन लिखनी है .cpp, ठीक है? अब जैसे आज थर्सडे है, वीरवार है, तो हमने प्रोग्राम जो आपने थर्सडे लिखा, आज फर्स्ट प्रोग्राम मैंने आपको करवाया, आप सिंपल लिखोगे सेव एज किया। अब कल फ्राइडे मान लो कि आपने उसी प्रोग्राम में कोई चेंज करनी है, कोई मैसेज, जैसे मैंने लिखवाया वेलकम टू बीसीए सेकंड, अब आप चाहते हो कि वेलकम टू बीसीए, तो दोबारा जैसे जो आज प्रोग्राम बनाया इसको कल दोबारा इसमें कोई चेंजेस करोगे तो फिर सेकंड टाइम आप सेव एज नहीं करोगे, सेकंड टाइम आप सिंपली उसको सेव करोगे, सेव करेंगे। ठीक है? यस जी मैम। फर्स्ट टाइम तो हम उसको जगह देते हैं, लोकेशन देते हैं, नेम देते हैं, हर बार नेम नहीं देते, उसमें ऑलरेडी उसके पास नेम है, आपने सिर्फ उसमें चेंजेस परफॉर्म करके उसको सेव कर देना है कि जो मैंने चेंजेस की अब वो उसमें विजिबल हो जाए, उसमें आ जाए, इसीलिए हम सेव करते हैं, ठीक है? यस मैम। तो देख लो इन स्टेप्स को, स्टेप 3 4 5 6। स्टेप 3 स्टेप 2 1 का है। दिस इज 1। यस मैम। वन और 2 सबको क्लियर है? स्टेप 1 और 2? जी मैम। 3 4 5 6। अच्छा, इसका मतलब तो वो कंट्रोल F9 से भी कर सकते हैं। कंपाइल की शॉर्टकट की है Alt+F9, चाहे आप कंपाइल पे जाके कंपाइल, हाँ। और स्टेप 5 में रन को आप सीधा कंट्रोल F9 से रन भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप चले जाओ उस पे रन पे, ठीक है? मतलब चाहे आप कंपाइल बटन पे जाके क्लिक कर लो फिर भी कंपाइल होगा, अगर कीबोर्ड से Alt+F9 प्रेस करोगे फिर भी वो कंपाइल ही होगा। कंट्रोल F9 भी करते हैं तो आ जाता है। हाँ, Alt+F9, हाँ Alt+F9 से भी आ जाता है, यानी बिल्कुल बिल्कुल, दो ऑप्शंस है। Alt+F9 से कंपाइल होगा, कंट्रोल F9 से रन होगा, ठीक है? यस। Alt+F5 से आपको आउटपुट स्क्रीन विजिबल होगी, Alt+F5 से। शॉर्टकट कीज भी साथ में लिख लो कि ऐसे ऐसे होता है, मतलब Alt+F9 होती है, Alt कंट्रोल F9 होती है, Alt+F5 है। शॉर्टकट कीज भी देख लो।
स्टेप्स सबको क्लियर? जो प्रोग्राम राइटिंग के स्टेप्स हैं, प्रोग्राम राइटिंग, कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन, सबको क्लियर है? मतलब कर लोगे ना C++ का प्रोग्राम? यस। सीन इनपुट के लिए, सी आउट आउटपुट के लिए, और आईओस्ट्रीम हेडर फाइल यूज करोगे आप इन केस ऑफ C++, ठीक है? यस। नाउ सी द डिफरेंस। अब डिफरेंस देख लो। बस दिस इज द लास्ट स्लाइड। नेक्स्ट थर्सडे से हम ना, दिस इज द इंट्रोडक्शन, थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन थी। जो नेक्स्ट थर्सडे आएगा ना, उसमें से हम हमारी सिलेबस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब सीधा सिलेबस से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया कि है क्या चीज, क्या डिफरेंस है, तो क्या C++ है। तो पहले देखो C++ है क्या चीज। सी आपको पता है सी क्या चीज है? टेल मी, व्हाट इज सी? संदीप, व्हाट इज सी? This screen is visible. What is C++? Yes, ma'am. C++ is a special purpose programming language that is developed by Bazarnes Strostrup at Bell Laboratories in 1980. तो C++ सिमिलर टू C, लेकिन थोड़ा इम्प्रूव्ड और अच्छा वर्जन है C++ का। इसको डेवलप किया है बाजार ने, स्ट्रॉस्टप ने, लेकिन C को डेवलप किया था डेनिस रिची ने। C++ लैंग्वेज इज वेरी सिमिलर टू C लैंग्वेज। C और C++ काफी हद तक आपस में सिमिलर है और कंपैटिबल भी है। मोस्ट ऑफ जो 99 जो C के कोड हैं वो C++ में भी रन होते हैं। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, काफी सेफ है और इसको अच्छे से डिजाइन किया गया है। C में कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, C में ना कोई क्लासेस है। C एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, सिंपल सी लैंग्वेज है, जो एक बेसिक लैंग्वेज है। C++ उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है जिसमें आपको काफी फीचर्स मिलेंगे, लाइक ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासेस क्या है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो C++ इज मच बेटर देन C। इसकी हेडर फाइल अलग है, C की हेडर फाइल अलग है। अब इस स्लाइड को पढ़ लो अच्छे से। मैम, बोलो। जब C पहले से वर्क कर रहा था तो इसके अलावा C++ क्यों बनाया गया? देखो आपने C में, मतलब इसका मेन पर्पस क्या था? मतलब समझ में नहीं आ रहा। C में दोनों में तो सेम ही वर्क कर सकते हैं। यही देखिए, होता है कि C++ और C में कुछ ऐसे फंक्शन है जिसको चेंज किया जाता है। C में आपने ऑब्जेक्ट्स पढ़े? ऑब्जेक्ट्स होते C में? नहीं। हाँ, तो वो किस में मिल रहा? C++। हाँ, C में क्लासेस बना सकते हैं हम, क्लासेस नहीं। वो No, ma'am. C++ में है ना। C++ में इनहेरिटेंस है ना, ही उसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ना, क्लासेस है ना, ऑब्जेक्ट्स है ना, पॉलीमॉर्फिज्म है। तो C इज अ वेरी बेसिक लैंग्वेज। तो सिर्फ और सिर्फ लेकिन दोनों वर्क एक ही सॉफ्टवेयर पे कर सकता है। हाँ, लेकिन दोनों के फीचर्स अलग अलग है ना। देखो अच्छा, जी मैम। फीचर्स अलग अलग, लेकिन हाँ, दोनों एक ही सॉफ्टवेयर दोनों एक ही, बिल्कुल सही, दोनों एक ही सॉफ्टवेयर पे रन होंगे। लेकिन C बहुत बेसिक है। C तो एक ट्रायल था कि ठीक अच्छी लैंग्वेज है, उसको इम्प्रूव करके C++ बना दी, मतलब उसमें ज्यादा फीचर्स डाल दिए, फिर जावा बन गई, फिर पाइथन बन गई, मतलब ऐसे 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 हर बार इम्प्रूवमेंट चलती है। ठीक, थैंक यू मैम। ठीक है, तो सारा सी में तो C बहुत सिंपल है ना, उसमें कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई क्लास है ना, इनहेरिटेंस है ना, पॉलीमॉर्फिज्म है, कुछ भी नहीं है। सारा किस में डाल दिया? C++ में। C में आपका
हाँ, सी में आपका सिंपल बेस बनाया कि क्या है, कैसे लैंग्वेज काम करती है। सी प्लस प्लस में कुछ ऐसे फीचर्स डाल दिए जो सी में नहीं है, ठीक है। यस मैम। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो Yes, मैं ma'am. अभी पीपीटी फॉरवर्ड कर देती हूँ ग्रुप में। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट थर्सडे हम सिलेबस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस मैम। तो Yes, अभी ma'am. अभी आपके ग्रुप में पीपीटी आएगी, इसको पढ़ लेना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। यस Okay, मैम। ma'am. ओके मैम। हाँ, तो